अस्सलाम वालेकुम तथा ऑर्गेनिक फार्म्स। इस वक्त जो है ना हम खड़े हैं अपने मेडिटेटर्स लेगून पे। और बेसिकली फार्म की जो डेवलपमेंट है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसमें आपको बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन करनी है। आपको एक कंसिस्टेंट हार्डशिप की आदत हो तो फिर ही आप अपने फार्म को कामयाब बना सकते हैं। अभी ये देखें तो जैसे ये जगह है तो ये कोई इतनी प्यारी नहीं लगती, मगर जैसे ही आप इसको छोटी सी दीवार के साथ हाईलाइट कर देते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इसकी खूबसूरती हो जाती है, फिर दूसरा ये होता है कि इसमें पानी कंट्रोल हो जाता है और ये जो ज़मीन का कटाव होता है ये सारे का सारा कम हो जाता है। और क्योंकि मैं नॉर्मली दीवार के ऊपर जो है ना एक बीम डाल के फेंस के लिए पिकेट्स भी खड़ी करता हूँ तो ये फिर मेरा हार्ड स्ट्रक्चर भी बन जाता है। सो अभी टाइम है कि हम जो है वो मेडिटेटर्स लेगून के ऊपर इस तरह काम शुरू करें। तो अगर आप ये देखें तो आज चाचा आज़म और बलू जो है ना इस दीवार पे लग गए, तो इंशाल्लाह ये भी एक खूबसूरत सा हाईलाइट भी हो जाएगा, इरोजन भी मुक जाएगी और इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो है ना हम ये सारी जो जगह है इसको कवर करके प्रॉपर रास्ता भी बन जाएगा, दोनों तरफ कनेक्ट भी हो जाएंगी। और ये होगा कि हमारी जो इरोजन है वो चेक हो जाएगी, थोड़ी सी जगह भी इसमें से वाइड निकल आएगी। और इसके अलावा ये कि फेंसिंग के लिए हमारी हार्ड पॉइंट भी मिल जाएगा हमें। तो होपफुली इंशाल्लाह जब ये सारे काम होंगे तो ये जो हमारी मेडिटेटर्स लेगून है, छोटा डैम है, तकरीबन कोई 10 कनाल जगह है वो उधर तक जाता है, तो इंशाल्लाह ये एक खूबसूरत पीस बनेगा जो कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली जो है और अगर हमारे कोई कस्टमर्स फ्यूचर में आते हैं तो वो भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये पत्थर की ट्रॉली जो है ना 5-6 हज़ार में एक पड़ती है। अब जो है ना मैं क्या करता हूँ कि मैं जब कहीं ज़मीन की डिगिंग कराता हूँ, लेवलिंग करानी है, कटिंग करानी है, तो वहाँ से जितना पत्थर निकलता है वो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो आज मैंने एक्सीवेटर लगाया हुआ था, स्टोन ब्रेकिंग वाला जो उसका हेड होता है वो लगा के, हैमर उसको कहते हैं, तो हैमर से ये उससे पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए। और चाचा और बल्लू और हसनैन जो है इनको मैंने यहाँ काम पे लगा दिया। तो ये है कि जब आप थोड़ा अकल इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत सारी सेविंग भी है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे आएंगे। ये देखिए फर्स्ट क्लास खूबसूरत वॉल है और इंशाल्लाह ये जब पूरी होगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसके ऊपर बीम वगैरह भी जब आ जाएगा और इसकी फेंसिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये बताऊं कि जो इसका मेडिटेटर्स लेगून का जो डाइक है ना, अगर उसके ऊपर आप चलें तो लिटरली आपको एक ट्रॉपिकल या आपको एक घने जंगल की फीलिंग देता है। अब ये सारा मैन मेड है बेसिकली, ये तकरीबन कोई समझ लें कि 150-200 फुट का इसका बंद है जो कि मैन मेड है, मगर ये कि माशाल्लाह पौधों ने इसको खूबसूरत तरीके से कवर कर लिया है। तो फार्मिंग जो है वो चैलेंजिंग ज़रूर है, बट उसी लेवल का इसका इंटरेस्ट भी है, मज़ा भी आता है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको साथ ही अचीवमेंट्स जो है ना वो बोल बोल के आपको इनकरेज करती हैं। और फिर जैसे जैसे आपका आगे काम बढ़ता जाता है तो आपकी हर चीज़ जो है वो निखरती जाती है। ये देखें, ये हमारी कंसिस्टेंसी की मिसाल ऐसे लें कि ये बांस मैंने 5 साल पहले लगाया था और 5 साल मैंने इसका इंतज़ार किया है कि ये तैयार हो जाए तो फिर मैं इसको इस फेंस में लगाऊंगा। तो होपफुली जैसे ये फेंस है ऐसी फेंस वहाँ बाहर भी इस पर लग जाएगी। आप देखें इसकी अपनी खूबसूरती है। अब ये इंशाल्लाह घास भी लगा दी हमने, ब्रिज क्रॉस करें और आप पार चले जाएं तो हाँ इसका अपना एक सिस्टम है। ये भी बैठने की जगह है गोल वाली, फिर ये बारबेक्यू का टेरेस है पूरा। तो ये एक पूरे का पूरा आप समझें कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा
ये बारबेक्यू की पिट है, कुकिंग के लिए वुड स्टोव है। यहाँ एक वॉश बेसन लगा हुआ है, इसका पॉइंट है। एक वॉश बेसन जिस दीवार के साथ लग जाएगा तो ये इंशाल्लाह एक अच्छी सी जगह बन जाएगी 2 या 3 फैमिलीज़ के लिए पिकनिक पे आने के लिए। और फिर ये ऊपर चढ़ा है तो ये हमारी रहने की जगह है। इस वक्त शदीद गर्मी है और बाहर निकलना मुहाल है, पर यह कि जब लोग काम कर रहे हैं आपने उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। आपने ये भी देखना है कि वो गर्मी से उनको नुकसान ना हो, उसके लिए उनको ठंडा पानी, साया बैठने के लिए पास। और फिर ये कि जब आप थक जाएं तो आप भी अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए जो है वो अंदर ले आए। और अगर आप ये देखें तो फिर अंदर का काफ़ी सा माहौल है, एकदम गर्मी से पता लगता है जैसे जन्नत में आ गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट हियर। दुआओं में याद रखिएगा और ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स को अपना फार्म समझें, हमें मशवरा भी दें और कहीं अगर कोई चीज़ गलत है तो ज़रूर उसको हमें पॉइंट आउट करें। विल ट्राई टू रेक्टिफाई। अल्लाह हाफ़िज़।